नमस्कार, मैं निष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ से दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है, जहां ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का और मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके साथ ही पीड़िता के मुताबिक फरवरी में उस पर जानलेवा हमला भी किया गया था। देखिए खास रिपोर्ट। क्या मामला बताइए। यही मामला है कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक लड़का है जिसका नाम उसामा है, रियल नेम उसका फरदीन है, यहीं रहता है कोतवाली पे। उसने मुझे हिंदू बता के शादी की पहले, और जब मैं मेरे बेबी हो गया उसके बाद पता चला मुझे कि वो मुस्लिम, और अभी वो 2 साल से मुझे दहेज मंगवा रहा है मेरे घर से, मारता है पीटता है। उसकी बहनें, उसके मामा दानिश सलमान, उसके और भी 2-3 मामा है, उसके खालू मर्दराज, उसकी खाला नौरीन, उसकी बहनें अरीबा बूरी लाइबा और उसके पापा नूर मोहम्मद और दादी मल्लो। ये लोग मेरे घर पे आते हैं और मेरा स्क्रीन छीन के ले गए हैं सारा, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मुझे मारने पीटने की धमकियां देते हैं और हाथापाई भी करते हैं। इस दौरान में बहुत बार मुझे चोट भी लगी है। अभी फिलहाल यही है कि मुझे उसने घर से निकाला है और मेरे जो किराए के घर पे वो मुझे रखता है, वहाँ पे उसने ताला मार दिया है और बोल रहा है कि पहले दहेज लेकर अपने घर वालों से कम इतना लेकर आ कि मैं कारोबार कर सकूँ, क्योंकि वो कुछ नहीं करता है। अपने पास अवैध हथियार रखता है, तमंचा पिस्टल वगैरह, और उससे मुझे डराता है, धमकाता है, तकियों के नीचे रख के सोता है और बोलता है मैं तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगा, और तू मूर्तियों को पूछती है ना तो इसलिए तुम्हारा खून ही गंदा, ऐसे ऐसे करके मुझे गलत कमेंट पास करता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ भी वो है, मुझे छोड़ के भागा हुआ है, 3 महीने से अपने घर वालों के साथ मिला हुआ है, घर वाले भी उसको रखा हुआ है अंदर छुपा के, और वो भी घर वालों के टच में है। क्या नाम था उसका पहले उसने अपना नाम अंकित बताया था मुझे। शादी कैसे हुई थी आपकी? इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। इंस्टाग्राम पे बताता था वो मुझे, हमने आईडी ही अंकित नाम से बनाई हुई थी। जब उसके बाद शादी हो गई, बेबी हो गया, तो तब पता चला मुझे बाद में कि उसका रियल नेम फरदीन है और घर में उसको उसामा बोलते हैं। अभी फिलहाल ये कंडीशन है कि उसके घर वाले और वो सब मिले जुले हुए हैं, मेरे पास मेरे हस्बैंड को आने नहीं दे रहा, खुद भी नहीं आ रहा, और आ रहा है फोन मिला रहा है तो बदतमीजी कर रहा है, मुझे मारने की धमकी। मेरी 2021 में हुई थी। शादी कब हुई? 2021 में नवंबर में शादी हुई थी। निकाह किया था और वो भी सिर्फ 4 जनों के बीच में किया था, और वहाँ कोई। आप कह रही हैं कि वो उसने हिंदू बनाया, फिर निकाह कैसे कर लिया? तो निकाह मैंने इसलिए कर लिया ना, क्योंकि उसने मुझे शादी के पहले ही, जब मैं प्रेग्नेंट पहले हो गई थी, शादी उसने मुझसे बाद में की है। अच्छा, प्रेग्नेंट पहले? हाँ जी, जब भी तो उसने मुझसे शादी की और शादी के टाइम पर ही उसने मुझे बताया। आईडी संपर्क में आए तो वो आईडी कितना अंकित करके थी, अंकित बैसलाई, अंकित भारद्वाज, ऐसी कुछ करके थी, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है क्योंकि काफी टाइम पुरानी बात है। अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी आपको पता था कि ये मुसलमान है? जी नहीं, शादी नहीं हुई थी, उसने पहले ही, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी ना पहले ही, तो जब मैंने उसको ये चीज बताई, मैंने अपनी फैमिली वालों को बताई, तब उसने कहा कि हम शादी कैसे करेंगे, अगर शादी तो करनी पड़ेगी। फिर उसने मेरे से निकाह पड़ा। अब आपने पुलिस से शिकायत की? जी, मैंने ब्रह्मपुरी थाने में 2 एप्लीकेशन दी थी। एक तो मैंने दी थी गुमशुदगी की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं चले गए हैं, गुम हो गए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी भी बहुत है पहले से, तो मुझे लग रहा था कि कहीं चले गए। मैंने गुमशुदगी की थी और एक खिलाफ ससुराल वालों की दी थी, तो कोई एक्शन मुझे खास लग नहीं रहा है। क्या चाहती है? यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, जो मेरे साथ गलत हुआ है, इसी चीज का बस जस्टिस चाहती हूँ। अपने आप को क्या बताया था उसने? क्या कारोबार करता है? कारोबार यही बोला था कि मैं लाइफ में तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, मुझ पर बहुत जमीन जायदाद है और मेरे मामा बदमाश हैं, मेरे मामा किसी से दबते नहीं, और मेरे पे इतना पैसा है। और पैसा कैसे है कि वो अपनी दादा लाई जमीनें बेचता रहता है, 1 करोड़ रुपए की जमीन बेचता है, 6 महीने में काम कुछ करता नहीं, बस जमीनें बेच के खाता है, सारे पैसे अपने घर पे देता है। और उसकी बहनें बदतमीजी करती हैं, उसकी मौसियाँ, उसकी दादी, सब लोग खड़े होकर चिल्लाते हैं मोहल्ले में कि दान नहीं लाई, दहेज नहीं लाई, गाड़ी नहीं लाई, सोना नहीं लाई, और ये बोलते हैं कि हमारे में तो इतने तोला सोना चलता है, तू तो 1 तोला भी नहीं लाई। इस करके मुझे फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या के सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रेमी ने चाकू से गोदकर युवती की हत्या कर दी, जिसके साथ ही शव की काली नदी के किनारे फेंक दिया गया। मृतक कन्नौज के साथ जिमराउरू की रहने वाली थी, जहां एसओजी और इसके साथ ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट।
17/4/2026 को थाना जहानगंज क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का शव काली नदी के पास मिला था। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा उस अज्ञात युवती को पंचायतनामा करके भेज दिया गया था एवं उस युवती की शिनाख्त के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज उसी घटना का सफल अनावरण एसओजी फतेहगढ़ टीम एवं थाना जहानगंज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें घटना का जो कारण था वो ये संज्ञान में आया है कि जो अभियुक्त है अनीश पुत्र वीरेंद्र सिंह, ये निवासी हैं जेल तिराहे फतेहगढ़ के। इनकी मुलाकात उस युवती से इंस्टाग्राम पे लगभग 2-3 वर्ष पूर्व हुई थी। फिर इनकी बातचीत आगे होती रही, इनमें दोस्ती हो गई, इनमें मिलना जुलना भी शुरू हुआ। पिछले 1 वर्ष से युवती ने किन्हीं कारणों से इस लड़के से बात करना बंद कर दिया गया था। इससे ये लड़का काफी नाराज था और निरंतर उस युवती को परेशान करता रहता था, उसको फोन करता था, उससे संपर्क करने का प्रयास करता था। लेकिन युवती बातों को आगे नहीं ले जाना चाहती थी, तो उसने इसका लड़के का अनीश का मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था। इससे काफी नाराज था, आहत था। इसने इसी बात को आगे करने के लिए इसने सुनियोजित ढंग से अपने घर से सब्जी काटने वाली चाकू को लेके छुपा के ये युवती के घर के पास छिबराबाव पहुंचा। वहां पर ये गली में बाहर घूम रही थी। उससे इसने कहा कि अब मुझे आखिरी बार तुमसे कुछ बातें करनी है। यही बहाना बनाकर ये युवती को अपने साथ बैठा के लेके आया और काली नदी के पास बैठ के ये बातें करने लगी। वहां पर इनकी इसने दबाव बनाया युवती से आगे बातचीत करने का। युवती ने मना किया और काफी सख्ती से इस लड़के से मना किया। इससे नाराज होके इसने युवती के गले पे चाकू से प्रहार कर दिया और वहीं पर शव को छुपाकर ये भाग गया था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। अनीश पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी सेंट्रल जेल चौराहा, इनके पास से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई। गोरखपुर में टीबी उन्मूलन के अभियान के तहत एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जहां चौरी चौरा क्षेत्र में सराय गांव में आयोजित इस शिविर ने सैकड़ों ग्रामीणों की जांच की है। जी आपको बता दें, डॉक्टर जितेश कुमार की देखरेख में मरीजों की जांच कर संदिग्ध लोगों को परामर्श किया जा रहा है, जिसके साथ ही इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। इससे पहले उद्देश्य टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की समस्या पहचान और उपचार सुनिश्चित करना है। जी प्रधान जी, आज आपके ग्राम सभा में जो पंचायत भवन है यहाँ पे एक शिविर लगा है, स्वास्थ्य शिविर, तो क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आज ग्राम पंचायत सरेआम विकास खंड सभा में ग्राम पंचायत सरेआम सचिवालय पे मैं आलोक यादव प्रधान सचिव हमारी जो है ग्राम पंचायत के सचिवालय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज टीबी और एक्सरे और सभी बीमारियों से संबंधित यहाँ पर लोग बैठे हैं, जांच कर रहे हैं। ये सरकार द्वारा चलाई गई ये मुहिम है, इसमें हम लोग जीत के सहयोग और जनता के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ये जो कार्य चल रहा है, हर महीने इस तरह का अगर जांच चले तो ज़्यादा जनता को लाभ मिलेगा और जनता को ज़्यादा फायदा होगा। और आए दिन जो है शिविर तो लगते ही रहते हैं, लेकिन हमारा यही है कि हर महीने में एक शिविर लगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा जनता को। धर्म नगरी वृंदावन में अक्षय तृतीया के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। जी आपको बता दें, बांके बिहारी मंदिर में भगवान के चरण दर्शन के लिए देश विदेश में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके साथ ही मान्यता है कि साल में सिर्फ इसी दिन भक्तों को चरण दर्शन का अवसर मिलता है और सुबह से ही मंदिर परिसर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट।
आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य मंदिरों पर भी श्रद्धालुओं का आवागमन है, जिसमें गोवर्धन, जन्मभूमि इत्यादि सभी जगह पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। वृंदावन में पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित कर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक प्लान पहले से प्रसारित कर दिया गया था, जिसमें कि कहाँ कहाँ पार्किंग होनी है, कहाँ वन वे है और कहाँ नो एंट्री है, इसकी व्यवस्था लागू की गई है। पीए सिस्टम और सीसीटीवी के माध्यम से जो प्रबंधन है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ आप अवगत हैं कि लाइव दर्शन भी शुरू हो गए हैं, जिसका प्रसारण बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से करवाया जा रहा है। रेलिंग की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से सुचारू रूप से अंदर दर्शन चल रहे हैं। निरंतर सभी पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स भ्रमणशील हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी लोग आए वो अच्छे से दर्शन करके अपने गंतव्यों तक वापस लौटें। क्या परंपरा है अक्षय तृतीया की? अक्षय तृतीया उत्सव बहुत विशेष होता है और श्रीधाम वृंदावन और ब्रजमंडल में और उत्तर भारत में स्थिति का विशेष महत्व होता है। कलयुग के प्रारंभ में जब स्वामी हरदास जी ने अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को चरणों के दर्शन कराए, वो भक्तों को इतना जन समूह यहाँ आमंत्रित किया कि वो आज उसका फलस्वरूप देख रहे हैं कि आप कितना अपार जन समूह श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन के लिए लालायित रहता है। क्योंकि आज ही के दिन ठाकुर जी स्वामी हरदास जी ने ऐसा विशेष श्रृंगार ठाकुर जी का किया कि जिससे कि जो बद्रीनाथ के दर्शन करने का लाभ मिलता है वो आज ही के दिन मिलता है। कि बहुत सारे साधु संत बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आज से ब्रज में से निकल जाते थे, तो स्वामी जी ने कहा, और उस समय बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन होती थी, तो बोले बद्रीनाथ के दर्शन का जो पुण्य लाभ आपको ठाकुर जी श्री बद्रीश जी के करने का मिलेगा, वही मैं आज बिहारी जी के दर्शन करने का जो आपको पुण्य मिलेगा वो आज के ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन करने से मिलेगा। श्री चरणों के जो दर्शन हैं वो पूरे लालायित रहते हैं लोग, क्योंकि हमारे वेदों में ग्रंथों में जब दर्शन करने का जो विधान है तो उसमें सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों को दर्शन करना चाहिए और वहीं से प्रणाम करके फिर ऊपर धीरे धीरे ठाकुर जी को निहारना चाहिए। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में ये सिर्फ वर्ष में एक ही दिन ये उत्सव का लाभ जन समूह उठा पाता है। तो आज के दिन आप देख रहे हैं, और अक्षय तृतीया वैसे ही हर युग में विशेष होती है। सतयुग का प्रारंभ इस दिन से हुआ, भगवान परशुराम का जन्म आज के दिन हुआ, पांडवों को अक्षय पात्र आज के दिन मिला, तो ये विशेष उत्सवों में गिना जाता है। पर भारतवर्ष में, उत्तर भारत में और ब्रजमंडल में विशेष, क्योंकि बांके बिहारी जी को ब्रज का राजा कहा जाता है और ठाकुर जी के चरणों में साल में एक ही दिन जो दर्शन होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं। और शाम को सर्वांगीण दर्शन, ठाकुर जी के वर्ष में एक बार होने वाले सारे शरीर के दर्शन बिहारी जी के होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत विशेष उत्सव का महत्व रखता है श्रीधाम वृंदावन में और पूरे उत्तर भारत में। क्या नाम है आपका? पंडित रामानुज तिवारी। कहाँ से आए आप? हम लोग मध्य प्रदेश जबलपुर से आए। आज अक्षय तृतीया के पर्व बांके बिहारी दर्शन किए, कैसा लग रहा है, कैसा आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग हमेशा ही जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर विशेष फल प्राप्त होता है लोगों को। अक्षय मतलब फल की प्राप्ति होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे आज दर्शन, कल भी आए थे और आज भी जो है यहाँ दर्शन के लिए आए और भगवान से प्रार्थना की है वह जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं, कष्ट है, परेशानी है, उनको दूर करे और उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा से ही बनी रही है और उन्हीं कृपा से आज सब कुछ भगवान की दया से सब ठीक है। मैं अनुपमा रामानुज तिवारी। क्या विशेष देखा ठाकुर जी में अक्षय तृतीया पर्व में? अक्षय तृतीया में हमने ये देखा कि ठाकुर जी के जो साल में एक बार जो उनके चरण दर्शन होते हैं वही इसकी विशेषता है और इसी के लिए हजारों लोग दूर दूर से यहाँ पर उनके दर्शन करने आते हैं। और आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी है और गंगा मैया भी आज के दिन पृथ्वी पर आई थी, तो ये बहुत महत्व है इन सारी चीज़ों का। और अक्षय तृतीया अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी पुण्य किया जाता है वो कई गुना बढ़कर हमको प्राप्त होता है। मैनपुरी में 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों के साथ आमने सामने टक्कर में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों शादी समारोह से जा रही थी, उसके साथ ही बेवर थाना क्षेत्र के इटावा रोड स्थित लालपुर गांव के पास हुई थी, जिसके साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जहां उनका इलाज जारी किया गया।
आपका अवधेश कुमार। अवधेश जी, क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट कैसे हुआ? भैया हम इधर से मतलब औरैया की तरफ जा रहे थे। हाँ। मतलब किसनी की तरफ। हाँ। और उधर से किसनी से गाड़ी आ रही थी। हाँ। तो वो गाड़ी बहुत अंधाधुंध गाड़ी थी, डायरेक्ट उसने टक्कर मारी। कौन सी गाड़ियाँ थी? दोनों स्कॉर्पियो थी। कितने लोग करीब घायल हुए इसमें? वो 4 लोग दोनों तरफ से कितने लोग हुए हैं? भैया उनकी तरफ नहीं देखा, अपनी तरफ देखा। एक अंदाज कितने लोग होंगे? आपकी गाड़ी में कितने लोग सवार थे? हमारी गाड़ी में 7 लोग थे। 7-8 लोग। और उस गाड़ी में कितने थे करीब? उसमें हमने नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? कहाँ पे हुआ है ये? मतलब कैरी नगरा और लालपुर के बीच में हुआ, बेबर में। फर्रुखाबाद में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक बदला बहाल फुलस्कर किशोरी को ले गया, जिसके साथ ही वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों ने थाने में शिकायत की है, जिसके साथ कार्रवाई नहीं होने पर आरोप लग रहे हैं। मामले में थाना अध्यक्ष पर धमकाने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस अध्यक्षता के साथ जांच में आदेश दिए हैं। मामला ये है, धान मंडी क्या ना हमारी लड़की को फुसला के ले गए पोटा के, और 8:30 बजे करीब हमारी कुछ तबीयत नहीं ठीक। कब की है घटना? कल शाम की 8:30 बजे की। ठीक। और फिर वो गांव के बाहर कुछ लोग थे, और मतलब जब हमारे देवर मतलब कार्रवाई करने गए, कुछ लाइनें लिखवा ली, फिर उनके पिता को पकड़ा पुलिस वालों ने और पैसे दे लेके और फिर उनको छोड़ दिया। उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ कपड़े फाड़े, उसके साथ बलात्कार किया, गलत काम किया। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 13 साल की है। मैनपुरी में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब गैस सिलेंडर में आग लगने से दूल्हा समेत 5 लोग झुलस गए। जी आपको बता दें, घटना कोतवाली क्षेत्र से है, जहां भरतवाल मोहल्ले की है और जहां शादी की तैयारी के बीच खाना बनाते समय गैस फाड़म लीक हो गया और इसके साथ ही देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कई लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके साथ उनका इलाज अभी भी जारी है। भैया अपना? अजय चौहान नाम है। अजय जी, ये 5 लोग जले हैं, कैसे जले हैं, क्या बात? ये खाना बनना था घर में। क्या था कार्यक्रम? मंडप का प्रोग्राम था आज का। फिर मंडप का प्रोग्राम था तो खाना कैसे भी तरह से गैस लीक होने से ये हादसा हो गया। कितने लोग करीब घायल हैं? 5 लोग लगभग घायल हो गए। ये परिवार के हैं सब? हाँ, सब रिलेटिव्स हैं। कहाँ का मामला है? ये मोहल्ला भरतवाल नई बस्ती देव रोड चुंगी, मैनपुरी का। जी। खाना कहाँ, धर्मशाला में बनना था, घर पे जला? नहीं, घर पे खाना, जो किचन में अमूल खाना बनता है घर पे। जी, ये लोग बाहर बैठे हुए थे, किचन में खाना बनना था। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।